पिलात सबको पता है जिसने यीशु मसीह को क्रूस का सजा दिया, यीशु मसीह को क्रूस का सजा दिया। देखो स्वर्ग राज्य का छोटा सा छोटा काम को भी बहुत बड़ा समझो। मैं फिर बोल रहा हूँ, छोटा सा छोटा काम, छोटा काम, एकदम छोटा काम। अभी कभी कभी हम कैथलिक सिस्टर को बोलते हैं ये डाल दो ग्रुप पे ऊपर, तो बेचारे वो तुरंत किधर भी डालते। आप भी बहुत अच्छे लोग हैं, चाय का कप उठाते हैं, बहुत कुछ काम करते हैं, सभी जन, आप सभी जन। हालेलुया। लेकिन पिछले दिनों में विद्या सिस्टर ने 5 लोगों को एक काम दिया था। हालेलुया। करीबन 15 दिन से दिया था। ये बेटा अच्छा सा बनाकर सजा कर लाया। हालेलुया। बना तो बनाया ही, लेकिन उसके ऊपर कवर व्यूवर फूल भी डाल के बराबर लाया। हालेलुया। दास का क्वालिटी यही रहता है। हालेलुया। छोटा से छोटा काम को भी वो बहुत ही अच्छा तरह से हैंडल करता है। ये दास का क्वालिटी रहता है। दास का क्या मिलेगा इसको? चमकी से पेपर डाल के फूल डाल के। हाँ, इसको अगर बोलता अखिलेश तेरे को गीत गाना है, तय कपड़ा डाल के पास करता, तू सब देखता है, वो जो बना है उसको कोई नहीं देखता है, कौन देखेगा? लेकिन अच्छा सा है, फेथफुलनेस, विश्वास को देता। हालेलुया। छोटा छोटा काम का भी आदर करो। वचन कहता है जो छोटा काम में विश्वास हो गया वो बड़ा काम में नियुक्त किया। हालेलुया। हालेलुया। आप सब लोगों को परमेश्वर पूरा देश के लिए, राष्ट्रों के लिए चुनने वाला है। हालेलुया। एक घर के लिए सीमित नहीं है। हालेलुया। पिलात राजा ने, पिलात सबको मालूम है, पिलात राजा ने यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर टांगने का आदेश दिया। हालेलुया। तो अभी पिलात राजा को कौन सी सजा मिली है हम देखेंगे। यंत्रों के द्वारा पिलात राजा को क्रूर सजा दे रहे हैं। वो छोटा से छोटा खंजर को लेकर बड़ा से बड़ा कुल्हाड़ी तक सारे औजारों को वो तेज बनाता है। तेज बनाता है। क्यों तेज बनाता है? हाँ, जानबूझकर झंझनाता है। हालेलुया। तेज बनाता है। हालेलुया। और ये संसार के हत्यारों को जैसा उस हत्यारों को जंग नहीं लगता या खराब भी नहीं होते वो हत्यार। हालेलुया। समझ में आया तेज क्यों करता है? समझ में आया? व्यक्ति के अंदर और खौफ और डर और मृत्यु का भय उत्पन्न होने के लिए और पहले से भी डबल यातना में आ जाए, इसलिए वो ऐसा हत्यारों को घिसता है, तेज बनाता है। फिर वो हत्यारों को, लिख लीजिए, आपको जैसा पॉइंट मिलता है वैसा लिख लीजिए। पिलात राजा को क्या सजा है? फिर वो हत्यारों को एक दूसरे के ऊपर घिसता है, जानबूझकर हत्यारों में से आवाज को निकालता है, बांधते वक्त वो रस्सी से उसका शरीर कटने लगता है। पिलात राजा का सबसे पहला वो उंगली, नाखून, फिर खाली हड्डियां रहती है, फिर उसकी कलाई, बाजू के कंधे काटता है। सबसे पहले क्या काटता है? नाखून, फिर उंगली, फिर हड्डी रहती है, फिर कलाई, कंधे, फिर कंधे काटने के लिए वो बड़ा हत्यार को उठाता है। एक एक करके उसके पैर, जान और जान का मांस काटने लगता है, फिर पेट का मांस काटते वक्त अतड़ी भाग काटते हैं। ये व्यक्ति पिलात राजा और ऐसे पिलात जैसे दुष्ट व्यक्ति के उसके आंतड़े देखते हैं, वे दर्द से देख सकते हैं उसका हाथ पैर काट के पड़ा है, खुद अपना हाथ पैर काट के पड़ा है, ऐसा वो आंखों से देखते हैं। मृत्यु नहीं होगा, मरता नहीं। हालेलुया। फिर बाद में नुकीले हत्यारों से उसके पिलात राजा और पिलात राजा के जैसे जो दुष्ट काम करते हैं वैसे लोगों के आंखों को फोड़ देते हैं। हालेलुया। फोड़ देते। हालेलुया। हालेलुया। ये यातना बहुत ही दुष्ट व्यक्ति को मिलता है, बहुत ही दुष्ट व्यक्ति को। उदाहरण कौन से प्रकार के? मालूम है? जो परमेश्वर के लोगों को सताते हैं। पहला तो ये, किसको सताते हैं? क्या प्रार्थना में जाती है? क्या प्रार्थना में करती है? क्या तुझे प्रार्थना? क्या प्रार्थना? हाँ, पता है तेरा यीशु, पता है तेरा पास्टर। समझ में आ रहा है? ये प्रार्थना, ये सजा बहुत ही दुष्ट व्यक्ति को मिलती है। इसको परमेश्वर बहुत दुष्ट नाम यूज किया है। दुष्ट नहीं, बहुत दुष्ट। जो भी परमेश्वर के लोगों के खिलाफ बोलेगा उसको यह सजा मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों के खिलाफ आवाज जो उठेगी उसको परमेश्वर यह सजा देगा। आपको दिखने में क्या लगता है? मेरा छोटा दुलारा है, मारेगा उसका, क्या मेरे उसका बाप। हालेलुया। परमेश्वर का स्वर्ग का राज्य में बहुत बड़ा है।
हालेलुया। आपको आपका लड़की लगेगा ए तो छोटी है, मैंने जन्म दिया क्या मेरे को सिखाएगा। आपको लगेगा मेरा बीबी है, मैं चाहे पैसा भी करूँ कुछ भी बोलूँ। आपका बीबी बाद में सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पहला बेटी है वो। आपका ससुर कौन है याद रखना मेरे भाई। हालेलुया। आपका ससुर नॉर्मली आदमी नहीं है। आप बोलेंगे इसका ससुर तो यूपी में खेती करता है। हालेलुया। वो तो टेम्परवारी ससुर, परमानेंट वाले पूरा संसार का खेती करता है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, पृथ्वी को ऐसा चेंडू के जैसा घुमाता है, करोड़ों घुमाता है, ऊपर और करोड़ों। अपन तो इधर करोड़ों बोलो में से एक बोला, उसका नाम है पृथ्वी। पृथ्वी में इतने देश, उसमें से एक देश इंडिया, भारत। भारत में कितना जिला? 36। महाराष्ट्र में 36, भारत में 126। हालेलुया। उसमें से एक थाना, थाना में कल्याण, कल्याण में बापगांव एक छोटा सा गांव, बापगांव में बहुत सारे बिल्डिंग में एक छोटा सा बिल्डिंग योजा, योजा में ये 1000 स्क्वायर फुट का घर, और उसमें है हम कीड़े मकोड़े। हालेलुया। लेकिन बीवी को मारने में उस्ताद। हालेलुया। कई कई पत्नियां भी पति को बोलती है बेवकूफ है मेरा पति। आपके पति का आप आदर करें, पति कोई सा भी रहे पति का इज्जत करें। सबके सामने पति का इज्जत ऐसा ना नहीं करते। हम कई बार बोलते हैं आपको कुछ बोलना है तो अकेले में कॉन्स्टेंट रूम में आ जाए। हालेलुया। आपका पति आपको परमेश्वर से मिला हुआ एक तोहफा है, आपका बीवी परमेश्वर से मिला हुआ एक गिफ्ट है, बख्शिश है। संभाल के रखिएगा, न्याय के दिन हिसाब लेगा। हालेलुया। हालेलुया। और ऐसा हालत में पिलात को दिन रात उधर क्या मार रहे हैं? कोड़े। पिलात को क्या मार रहे हैं? सब जन इधर है? ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। पिलात को क्या मार रहे हैं? कोड़े। पीठ के ऊपर कोड़े। क्यों? क्यों? सुनिए, मत्ती 27 अध्याय 26वां वचन, मत्ती 27 अध्याय 26वां वचन। पिलात को दिन रात कोड़े मार रहे हैं, दिन रात। अभी इसके बारे में आपको कुछ जानकारी नहीं होगा, मैं अभी जो बताने जा रहा हूँ। 27 अध्याय 26 वचन। हाँ। इस पर उसने बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया। पिलात ने क्या किया? देखो न्याय कैसा किया पिलात ने। बरअब्बा पापी है, बरअब्बा को छोड़ दिया, और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया। और यीशु को कोड़े लगाकर लोगों के हाथ में सौंप दिया। यीशु को क्रूस चढ़ाओ। यीशु को क्या लगाया? यीशु को कोड़े लगाया। गलत न्याय किया, झूठ न्याय किया। हालेलुया। झूठा न्याय किया पिलात ने। यीशु को कोड़े लगाया करके उधर उसको दिन रात 24 घंटा कोड़े पड़ रहे। और एक बात बताऊं मैं, सुनिए, जब पृथ्वी पर जब कोई पिलात का नाम लेता है तभी वो कोड़ा और भी जोर से उसको मारा जाता है। हालेलुया। अभी मैंने नाम लिया ना, पिलात, मार दिया। पहला तो मारता था, अभी जोर से। वो बोलना चाहता है कि मेरा नाम मत लो, मेरा नाम मत लो। बाइबल में एक वचन है, दुष्ट का नाम भी नहीं लिया जाएगा। वो वचन पूरा होता है। हालेलुया। वो बोलते जाता है, लेकिन उसका शैतान ने क्या किया है? शैतान बोलो तो दुष्ट आत्मा ने क्या किया है? उसका जुबान जब गया ना, तभी उसका जुबान ही काट दिया। क्यों? तूने यीशु का गलत न्याय किया। हालेलुया। आज के बाद तू किसी का भी न्याय नहीं कर सकेगा। हालेलुया। सुन रहे आप सब? जो कोई गलत न्याय करेगा, जो कोई अमीर इंसान का खोपड़ा देखेगा, गरीब इंसान का खोपड़ा देखेगा और गलत न्याय करेगा, पिलात का जैसा उसको किया जाएगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है बच्चा? गलत न्याय नहीं करना। मैंने बोला था 2 लोगों को ये सजा है। एक बहुत दुष्ट परमेश्वर और परमेश्वर के दासों की तरफ बोलता है, और दूसरा गलत न्याय करता है। इसलिए मैंने तभी बोला, सलमान खान को पैसा देके छोड़ दिया, पैसा इधर खाया, उधर पिलात के बाजू में जा। हालेलुया। हालेलुया। ये ही सच्चा न्यायाधीश है हमारा पिता परमेश्वर। हालेलुया।
तो जब भी पृथ्वी पर कोई पिलात का नाम लेता है तभी वो कोड़े मारने का तीव्रता और बढ़ जाती है। पिलात को अभी इतना मारा है कि उसके हड्डी भी दिखने लगा है। हालेलुया, हालेलुया। पिलात कहता है उधर, चिल्लाने लगता है कि मेरा नाम पृथ्वी पर मत लो, मेरा नाम पृथ्वी पर मत लो, लेकिन वो बोल नहीं सकता क्योंकि उसकी जुबान को काट दिया है। जब वो गया तभी पहला ही दिन काट दिया। लूका 23वां अध्याय वचन 23-24, जल्दी जल्दी जाएंगे हम, समय बहुत समय। लूका 23वां अध्याय वचन 23 वचन 24। परंतु वे चिल्ला कर पीछे पड़ गए कि वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। चिल्ला कर पीछे पड़ गए, यीशु को क्रूस पर चढ़ाओ, यीशु को क्रूस पर चढ़ाओ। इसलिए अभी पिलात भी चिल्ला रहा है कि पृथ्वी पर मेरा नाम मत लो, पृथ्वी पर मेरा नाम मत लो। और उनका चिल्लाना प्रबल हुआ। हाँ। अतः पिलातुस ने आज्ञा दी कि उनकी विनती के अनुसार किया जाए। हाँ, पिलातुस ने गलत आज्ञा दी जुबान से, इससे उसका जुबान काट दिया। हालेलुया। अभी पिलातुस को जुबान नहीं है। हालेलुया। जब पृथ्वी पर कोई इंसान पिलात का नाम लेता है, मैं ले रहा हूँ, तभी उसको जोर के डबल दुगना तेज से कोड़े मारते। हालेलुया, हालेलुया। हम देखेंगे शाऊल का क्या, पौलुस नहीं, शाऊल राजा, शाऊल का क्या। शाऊल राजा ने एक बार क्या किया था, परमेश्वर का नाजिर, परमेश्वर का दास दाऊद, उसको क्या किया था, भाला मारा था। हालेलुया। शाऊल राजा ने जो परमेश्वर का चुना हुआ अभिषिक्त दास, चुना हुआ नाजिर, इस्राएल का राजा दाऊद को एक बार क्या किया था, भाला मारा। खुद तो पाप कर रहा है, शमूएल का नहीं सुन रहा है। हालेलुया। और दाऊद उसके लिए लड़ रहा है, तो दाऊद को भी भाला मारा। हालेलुया। अभी शाऊल को क्या सजा मिल रही है, उस जगह पे शाऊल को भाले के ऊपर लटका हुआ है। नरकदूत भाला आगे पीछे घुमाते हैं। देखो ध्यान दीजिए मेरे हाथों पर, भाले के ऊपर शाऊल को लटका हुआ है। नरकदूत भाला जानबूझकर आगे पीछे घुमाते हैं। शरीर चीरता है, पेट फटता है, फेफड़ा कलेजा भी चीरता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या गुस्सा था मालूम है, क्यों मारने लगा दाऊद को? एक ही बात, कहीं ये अगला राजा ना बन जाए। हालेलुया। कहीं ये अगला राजा ना बन जाए। बनता है तो बनने दो ना, युद्ध तो तेरा ही कर रहा है। आज भी चर्च में भी ऐसा ही है। कहीं ये बड़ा तुत्याराधक ना बन जाए, कहीं ये बड़ा पास्टर का लेफ्ट हैंड ना बन जाए। आजकल बहुत महेश भट्टर के साथ में रहने लगा अनिल भाई। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लॉटरी लग गया उसका। हालेलुया, हालेलुया। कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना जाए। इसके विपरीत मूसा, योशुआ भाग जाता है, ए मूसा 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 मूसा, देख उधर 4 लोग है ना, भविष्यवाणी कर रहा है। मूसा ने क्या बोला, मेरे खातिर तू उन लोगों का परमेश्वर का जो अभिषेक है उसको दबा रहा है क्या? चुप, और करने दो। कितना अच्छा होता, परमेश्वर के सब लोग भविष्यवक्ता बनते। मूसा का दिल देखो, शाऊल का दिल। मूसा किधर है मालूम है? वाओ, द करेक्ट मैन, अ मैन ऑफ गॉड, मूसा हीरो है अपना। हालेलुया। आज भी मूसा किधर है मालूम है? हाँ? आदम हव्वा जिस दिन बनाया ना एदन बाग, उधर से लेके आज तक पृथ्वी बन के 6000 साल हुआ। अभी और भी आगे कितना साल है पता नहीं। हालेलुया। सिर्फ 24 प्राचीन है, 24 प्राचीन जो रात दिन परमेश्वर के सिंहासन के पास बैठे हैं। कितने? सिर्फ 24। 950 करोड़ अभी का जनता है, इसके पहले करोड़ों अरबों खरबों होके गए। इतने लोगों में सिर्फ 24 प्राचीन बुजुर्ग हैं जब, उनमें एक है मूसा, और उसका कुर्सी पहला है। हालेलुया। 1 2 3 4 10 20 24, उसमें से पहला कुर्सी सबसे पहला। हालेलुया। अभी तक 24 पूरा नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ उसमें तुम्हारा हमारा भी नाम। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 24 अभी तक पूरा नहीं हुआ, 10-12 हुआ। हालेलुया, नहीं 14 हुआ। हालेलुया। 8 अभी भी है। दिस इज अ गोल्डन चांस अपॉर्चुनिटी। जीतना है तो जीतो। हालेलुया। जीतना है जीतो। हालेलुया, जीतो।
सबको खुला ऊपर दिया। लेकिन एक बात याद रखो, शाऊल का दिल कैसा था, मूसा का दिल कैसा था। शाऊल क्या कर रहा है, भाले पे अटैक मत अटैक मत, हालेलुया। चल रहा है जंपिंग जैक, अपना जंपिंग जैक जितेंद्र, हालेलुया। क्या फायदा है, क्या फायदा है, कुछ फायदा नहीं, हालेलुया, कुछ फायदा नहीं। भाले के ऊपर लटक रहा है, पिछले कितने 4000 साल हुआ होगा, हालेलुया। क्यों? एक बार उसने परमेश्वर के दास को भाला फेंक के मारा था, हालेलुया। परमेश्वर न्याय करने में चूकता नहीं, जरा भी चूकता नहीं, जरा भी कसूर नहीं रखता, हालेलुया, हालेलुया। मूसा का दिल क्या कितना अच्छा था, परमेश्वर के सभी लोग दास बनते, हमें भी लगता है। देखो मैं सामने परमेश्वर गवाह है, परमेश्वर गवाह है, इधर पूरा परमेश्वर को उपस्थिति है, पवित्र आत्मा को उपस्थिति इधर है कि नहीं है? उसके सामने खड़ा होकर बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं चाहता कि मेरा बेटा ही बने, अकेले से बने, मैं चाहता है इधर का बच्चा बच्चा परमेश्वर का दास बने। अगर मेरा बच्चा 1000 को करता है, आपका बच्चा 10,000 को करे, और बाहर का बच्चा 1 लाख को करे, 1 लाख को करे। ऐसा दिल होना जरूरी है, मूसा का जैसा, मूसा का जैसा दिल होना जरूरी। इसलिए वचन कहता है जो छोटा में विश्वास हो गया उसका बड़ा में नियुक्त किया जाएगा, बड़ा में नियुक्त किया जाएगा। छोटा में विश्वास हो गया, छोटा में ईर्ष्या है, जलन है, परमेश्वर को पूरा बदबू आता है, हालेलुया, हालेलुया। उसका जुबान काट दिया। लेकिन पिलात राजा को यीशु मसीह एक बात बोला। हाँ, इसके पहले मैं बोलता हूँ, फेफड़ा कलेजा भी चीर जाता है भाले से, और आपको जांचना है आप अपने आप को परमेश्वर के सामने ऊंचा उठा रहे हो कि आप परमेश्वर को ऊंचा उठा रहे हो। आप अपने आप को ऊंचा उठा रहे हो तो परमेश्वर को ऊंचा उठाने के लिए सेवा कर रहे हो। ये बात को बहुत जांचना, हालेलुया। जितना ज्यादा आप आत्मा में बढ़ेंगे उतना ज्यादा आपको घटना है, घटना है, घटना है, घटना है और कटना है। जितना ज्यादा महिमा में, आत्मा में परमेश्वर आपको बढ़ा रहा है ऊंचाई पे, उतना ज्यादा दीनता में घटना है, घटना है, घटना है, घटना है, पूरा घटना है। एक मोमबत्ती खुद जलती है, इतना जलती है कि मर जाती है, आखिर घटती है, लेकिन दूसरों को उजाला दे, हालेलुया, दूसरों को उजाला दे, मोमबत्ती का जैसा, हालेलुया, हालेलुया। एक मशाल देखा है, मशाल, मशाल, मशाल नहीं मालूम, मशाल लगने को तो लगता है, मशाल जल रही है, मशाल उसका रोशनी गिर रही है, तेज दे रही है, प्रकाश दे रही है मशाल, लेकिन मशाल का क्वालिटी क्या मालूम है? खुद दूसरों को उजाला दे रही है, लेकिन हाथ लगाओ चटका बैठेगा, खुद वो अंदर जल रही है, हालेलुया। वो तो खुद उसके ऊपर गर्मी है, खुद जल रही है, खुद तकलीफ महसूस कर रही है, हालेलुया। खुद तकलीफ महसूस करके भी जल कर भी दूसरों को उजाला दे, हालेलुया, उजाला दे, हालेलुया, जलना। हाँ, यीशु मसीह पिलात को एक बात बोला, यूहन्ना 19वां अध्याय वचन 10 वचन 11। इस पर पिलातुस ने उससे कहा, हाँ, यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा दो, लेकिन यीशु मसीह ने पिलातुस को एक बात कहा, मुझसे क्यों नहीं बोलता? हाँ, क्या तू नहीं जानता कि तुझे छोड़ देने का अधिकार मुझे है? पिलात राजा बोल रहा है, यीशु तू मुझसे क्यों नहीं बोलता, तुझे छोड़ देने का अधिकार मुझे, मैं देश का राजा हूँ, पिलात, और तुझे क्रूस पर चढ़ाने का भी मुझे अधिकार है। तुझे क्रूस पर चढ़ाने का भी अधिकार मुझे, यानी तुझे जीवन दान देने का भी अधिकार है, तुझे मरण दंड देने का भी अधिकार है। यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया पिलात राजा को, यदि तुझे ऊपर से न दिया जाता, पिलात राजा सुन, यदि तुझे ऊपर मेरे बाप से नहीं दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ अधिकार न होता, तो तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं होता। इसलिए जिसने मुझे तेरे हाथ पकड़वाया है, इसलिए जिसने मुझे तेरे हाथ पकड़ा दिया है, किसने पकड़ा दिया? परमेश्वर। हाँ, किसने पकड़ा दिया? हाँ, 30 रुपए वाला, हालेलुया, यहूदा इसको दिया। इसलिए जिसने मुझे तेरे हाथ पकड़वाया है, मुझे तेरे हाथ पकड़ा हुआ है, उसका पाप अधिक है। पिलात, तेरे से भी ज्यादा उसका पाप अधिक है। यानी क्या बोला यीशु मसीह? तुझे नरक में सजा 1 गुना मिलेगा,
तो यहूदा को डबल मिलेगा। ये भविष्यवाणी की है उस दिन यीशु ने। फिर से पढ़िए। इस पर पिलातुस ने उससे कहा, 11। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तुझे ऊपर से ना दिया जाता तुझे ऊपर से ना दिया जाता ना तो तेरा मुझ पर कुछ अधिकार न होता। कोई अधिकार नहीं होता। इसलिए जिसने मुझे तेरे हाथ पकड़वाया है, लेकिन सुन पिलात, जिसने मुझे तेरे हाथ पकड़ाया, किसने पकड़ा? यहूदा इस्करियोती, मालूम है ना? यहूदा इस्करियोती 30 रुपए के लिए पकड़ा गया। उसका पाप अधिक है, उसका पाप तेरे से भी अधिक है। हालेलुया। यानी पिलात, तुझे तो ये है, उसको और है। हम देखते हैं यहूदा को क्या सजा मिलेगा, यहूदा इस्करियोती को क्या सजा मिलेगा। इब्रानियों की पत्री 6वां अध्याय 4 से 8। इब्रानियों की पत्री 6वां अध्याय 4 से 8। छठवां अध्याय 4 से 8। 4 से 8। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, सुनिए, आपने ज्योति पाई। जगत का ज्योति कौन है? यीशु मसीह। जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुका है, स्वर्गीय वरदान का स्वाद भी चख चुका है, और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं, हाँ, और परमेश्वर के उत्तम वचन और अनमोल युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं। सब मालूम है परमेश्वर क्या है, वरदान क्या है, अभिषेक क्या है। यदि वे भटक जाए तो, यदि ऐसा व्यक्ति, ऐसा भाई या ऐसी बहन भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है। आगे 8 तक। क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं। जानबूझकर जो पाप करता है, ऐसा आदमी, ऐसा बहन परमेश्वर के पुत्र को फिर से क्रूस पर चढ़ाते हैं, फिर से खीला ठोकता है। उसने तो एक बार ठोका, आप रोज ठोकते हो। हालेलुया। और प्रगट में उस पर पिलात ने कलंक एक बार लगाते ठोका, हैं। आप पाप करके रोज ठोकते हो उसके हाथ। हाँ, और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं, कलंक लगा। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है, पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उग जाती है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? जिसको सब मालूम है, स्वर्ग मालूम है, नरक मालूम है, वचन मालूम है, पवित्र आत्मा का वरदान मालूम है, यीशु मसीह के प्रेम का स्वाद भी चखा है, फिर चला मुरारी पाप करने। ऐसा आदमी लिखा है, यीशु को फिर से क्रूस पर खिले ठोकरा, फिर से खिले ठोकरा। हम बोलते पिलात पिलात पिलात, यहूदा 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 इस्करियोती ने एक बार पकड़ा दिया, आप रोज पकड़ा देंगे। पिलात ने एक बार खिला ठोका, आप तो दिन में 10 बार 100 बार खिले पाप करें। हालेलुया। पाप करें। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरे द्वारा यीशु को और खिले ठोके जाए। हालेलुया। और आपको मालूम है यीशु के घाव सूखे हैं, यीशु के घाव सूखे, यीशु के घाव आज भी सूखे नहीं है, आज भी उसके हाथ से लहू बहता है। वही तो लहू देखकर हमें पाप क्षमा मिल रही है। हालेलुया। हालेलुया। हम देखते हैं वचन क्या कहता है। पर यदि पेत्रस का दूसरा पत्री अध्याय 2 वचन 20, 21, 22। दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय वचन 20, 21, 22। अगर पाप करना है तो मसीह में आते हैं क्यों? गुटखा खाना है, सुर्खी खाना है, तंबाकू मांगना है, मिस्त्री लगाना है, फिर दारू पीना है, फिर गुटखा चबाना है, फिर तंबाकू खाना है, तो क्यों आ रहे हैं मसीह में? हालेलुया। फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना है, फिर व्यभिचार करना है, फिर नशा पानी करना है, फिर निंदा करना है, फिर गलत संगति में लाना है, फिर पुराने दोस्त याद आ रहे हैं आपको, फिर पुरानी सहेली याद आ रही है आपको। ऐसा आदमी के लिए क्या हो? वो बार बार यीशु को खिले ठोक रहा है। जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा हाँ। संसार की नाना प्रकार की
अशुद्धता से बच निकले। आप तो नरक जाने वाले थे, यीशु का बात समझ में आया, बच निकले और फिर उनमें फंसकर हार गए। तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई है, पहले से भी बुरी हो गई, क्योंकि धर्म के मार्ग का न जानना भी उनके लिए इससे भला होता। अच्छा होता तो यीशु का सुसमाचार ही नहीं जानता। उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छाट की ओर, कुत्ता अपनी छाट यानी क्या? उल्टी। सब जानकर मालूम होकर भी पाप करने वाला व्यक्ति को परमेश्वर 2 डिग्री देता है। कितना डिग्री देता है? 2 सर्टिफिकेट। कुत्ता अपनी छाट की ओर, कुत्ता अपनी उल्टी की ओर, और नहलाई हुई सूरिन और सूरिन को अच्छा सा नहलाया है सेंट मार के, फिर भी ये सूरिन लौटने के लिए फिर चली जाती है, कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। परमेश्वर क्या सत्कार कर रहा है इस व्यक्ति का। हालेलुया। खुश है, बहुत खुश है। हालेलुया। थोड़ा मराठी में पढ़िए तो। 21-22 कारण जोर से, कारण नीतिमत्वाचा मार्ग समजला तुला? जोर से। कारण नीतिमत्वाचा मार्ग समजून आल्यानंतर हा? आपणास दिलेल्या पवित्र आज्ञेकडे हा? पाठ फिरवणे यापेक्षा तो न समजणे यापेक्षा तुला येशू कळत नसता तर चांगलं झालं. ते त्याच्यासाठी बरे होते. हा बरं हो. जो सर्टिफिकेट बोली आपल्या ओकाडीकडे परतलेले कुत्रे, आपल्या ओकीकडे परतलेले कुत्रा ओकला ना, पाप सोडला ना, पण परत ओकलेले उलटी खायला गेले. हा. व अंग धुतल्यानंतर परत गाळामध्ये जाणारी डुकरीन, अशी जी खरी म्हण आहे, अशी जी म्हण आहे ना, तिच्यासारखी त्याची गत झाली आहे. हाँ, ये कौन बोलता है? ये कौन बोलता है? हाँ? परमेश्वर बोलता है। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है। क्या बोला परमेश्वर? क्या बोला परमेश्वर? प्रभु क्या बोल रहा है? 2 सर्टिफिकेट दिया प्रभु ने। क्या दिया? 2 सर्टिफिकेट दिया। सुना सबने? बहने सुना? भाई भी सुना। हालेलुया। 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 फिर आप क्या बोलते हैं? यीशु तो प्रेम है, यीशु तो प्यार है, परमेश्वर प्रेम है। आप आधा अधूरा वचन क्यों बोलता है? पूरा वचन मैं कंप्लीट करता हूँ। परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर भस्म करने वाली आग भी है। हालेलुया। पूरा वचन ये कंप्लीट होगा। हालेलुया। फिर आप पास्टर बोलेगा तो चुपता है। अरे हम तो इतना ही बोलते हैं, परमेश्वर देखो क्या बोलते हैं। हालेलुया। परमेश्वर क्या बोलते हैं? आधा अधूरा वचन मत लीजिए। अनुग्रह, करुणा, कृपा कभी, जब पता नहीं तभी, पता होने के बाद क्या? पता होने के बाद क्या? वचन कहता है अनजाने में, जाने अनजाने में गलती होता था, तभी परमेश्वर पाप की ओर आग पिछोने करता था, आग फेरता था, डोळे साफ करता था। लेकिन सब कुछ पता है, सब कुछ जाना है, फिर बोलेगा मेरे को पास्टर क्या करेगा, मेरे को परमेश्वर उठाएगा। परमेश्वर सच में उठा देगा। सच में उठा देगा फिर तेरे को परमेश्वर। हालेलुया। किधर से उठा देगा और किधर डालेगा? हाँ। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा हम भी रखते हैं। हालेलुया। हालेलुया। वचन को गहराई से जानो, स्टडी करो। लाखों लोगों को परमेश्वर ने जिंदा जलाया है जूना करार में। क्यों? सही तरीके से जिंदगी नहीं जी। आप बोलेंगे नए करार में अच्छा है। नए करार में उससे भी डेंजर है। डबल नहीं, ट्रिपल, चौबल, 10 गुना। जूना करार में अगर 2 लड़की, एक लड़का एक लड़की व्यभिचार किया तो पाप गिना जाता था जूना करार में। नया करार में व्यभिचार नहीं किया, टच भी नहीं किया, मन में खाली सोचा, फिर भी जा नरक में जलने। सिस्टम चेंज और भी कड़क है। बहुत लोग बोलते हैं जूना करार बहुत कड़क है, नया करार अच्छा है। अच्छा नहीं है, और भी कड़क हो गया।
लेकिन आपको वचन का ज्ञान नहीं रहने से आपको बोलते हैं अच्छा अच्छा। हालेलुया हालेलुया। जीवन में चेंज होना, आज का ये मीटिंग के बाद आपके जीवन में बदलाव होना, जीवन में चेंज होना। आपका पास्टर ऐसा ही नहीं बोलता है, 20 साल 22 साल का दिन रात आंखों को फोड़ फोड़ के बोलता है। हालेलुया। रात के 2 3 4 बजे तक, अब तो हमारा बीबी भी 2 बजे तक आंखों को फोड़ फोड़ के पूरा नॉलेज लेके पवित्र आत्मा का अनुग्रह प्राप्त करके ही बोलता है। फिर आप बोलते हैं जाने देना, पास्टर क्या न्याय करेगा, मेरा परमेश्वर न्याय करेगा। परमेश्वर न्याय करेगा तो तुझे बहुत बुरा लगेगा। हालेलुया। फिर तो तू खड़ा भी नहीं रहे। हालेलुया। सब बातों को पहला पढ़, जान पवित्र आत्मा क्या बोलना चाहता है। हालेलुया। क्या सुना, क्या सुना, पूरा फाड़ रहा है, चिर फाड़ रहा है। क्यों? परमेश्वर तो प्रेम है ना, प्रेम है ना परमेश्वर। परमेश्वर दयालु है। परमेश्वर ने अपना एक पुत्र दिया, एक ने लो आया, अभी किधर गया दया? परमेश्वर बचाना, परमेश्वर मौत दे नहीं दे रहा, नहीं बचा रहा। आधा अधूरा ज्ञान आपके लिए बहुत हानिकारक होगा, बहुत हानिकारक होगा। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आपके पास्टर के बातों के अधीन में रहो। मैं फिर बोल रहा हूं, मैं फिर बोल रहा हूं, अधीनता में रहो। बोला मैं गुलामी में रहो, मैं नहीं बोला। अधीनता अलग है। हालेलुया हालेलुया। हमें बहुत दासों का जरूरत है जो दुनिया को उल्टा पुल्टा करे। हालेलुया हालेलुया। यहूदा, यीशु ने कहा पिला तेरे से भी ज्यादा जो मुझे पकड़ो कर दे उसका क्या होगा। यहूदा को देखो क्या सजा दिया। यहूदा को यीशु मसीह के जैसे एक क्रूस के ऊपर टांग दिया है। उस क्रूस के ऊपर यहूदा का मांस फट रहा है। कीट पतंगे यहूदा को दिन रात काट रहे हैं। यहूदा इसको काट रहे। यहूदा के भी सर पे कांटों का मुकुट रखा गया, जिसके कांटे बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं। वो कांटे उसके मांस में, फिर सर पे, फिर सर से लेके खोपड़ी में, खोपड़ी से लेके भेजे में घुसते हैं, फिर भेजे को चीर कर आर पार जाते हैं और नीचे से 2 नरक दूत उसको भाला मार मार कर और भी तड़पाते हैं। और वो हंसता है, वो जो नरक दूत है वो हंसते। क्यों? क्या बोलते हंसते? ए देख, इसने तो इसके उद्धारकर्ता को ही भेज डाला। हालेलुया। इसने तो इसके उद्धारकर्ता को, जो स्वर्ग में इसको भेजने वाला था, उसको ही भेज डाला। हालेलुया। सेम पोजीशन, ऐसा नहीं यहूदा को सजा है, सेम पोजीशन। सुने सुने सुने, जगह पे आइए। सेम पोजीशन, जो ऐसा हकीला मन का है, ऐसे कई क्रूस उसके लिए भी है। ए देखो, इसने तो इसका पास्टर इसको स्वर्ग में लाने का सोच रहा था, इसने तो पास्टर का ही बदनामी कर दिया, वो भी फोन कर करते। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्या बोलता है शैतान? ये देख, जो पास्टर इसके लिए दिन रात मरता था, दिल जलता था, उसका ही पास्टर के ही इसने वाट लगा दिया, जिसके द्वारा इसका उद्धार होता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बताने का काम में नहीं। हालेलुया हालेलुया। वचन को आप गहराई से समझिएगा, गहराई से समझिएगा। मैं वो पास्टर नहीं जो आपको नजदीक लूंगा, बेटा प्रभु आपको आशीष करेगा, आप मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे। मस्का पॉलिश वाला नहीं हूँ। 500 रुपए लिया, गया किधर? होटल में चाइनीज खाना। हालेलुया। आपका पैसे को मेरा का कोई लेना देना। हालेलुया। कोई लेना देना नहीं, आपका पैसा से मेरा कोई संबंध नहीं। दिया दिया प्रेस दो, नहीं दिया नहीं दिया प्रेस दो। हालेलुया। बिजनेसमैन पास्टर नहीं है मैं बिजनेस एक ही करता हूँ, आपका आत्मा का बिजनेस, आपका आत्मा स्वर्ग में लाने का। हालेलुया। आपका आत्मा स्वर्ग में लाने का। मैं वही काउंट करता हूँ कि कितना महीने आत्मा बचाया, कितना महीने आत्मा को लाया, उद्धार मिला, कितना वापस दिया, कितना बचा। बस यही बिजनेस मेरा बाप का बिजनेस है। हालेलुया हालेलुया। प्रेरितों के काम, पहला अध्याय 17वां वचन। 2 नरकदूत नीचे से भाला मार के उसको और भी तड़पाते, पीड़ा देते, और वो हंसते हैं, इसने तो उसको ही भेज डाला जो इसका उद्धार करने वाला। प्रेरितों के काम, पहला अध्याय 17वां वचन।
क्योंकि वो तो हमें गिना गया। देखो 12 चेलों में से एक यहूदा इस्करियोत भी था। 12 चेलों में से यहूदा इस्करियोती जिसने पकड़ा दिया यीशु को, वो भी था, क्योंकि वो तो हमें गिना गया और इस सेवकाई में सहभागी हुआ। देखो सेवा में भी था, सेवकाई में भी सहभागी था। हालेलुया। क्या करता था यहूदा? 12 में से एक था, सेवा भी, मिनिस्ट्री भी करता था। जब 12 चेले आ गए ना यीशु को बताने, यीशु आपके नाम से भूत भगाता था, आपके नाम से भूत निकलता है, आपके नाम से दुष्टात्मा निकलता है। तभी यहूदा भी यीशु को बोला, यीशु आपके नाम से दुष्टात्मा निकलता है। हालेलुया, हालेलुया। मिनिस्ट्री करता था, सेवा करता था। 12 में से एक यहूदा भी था। हालेलुया, हालेलुया। फिर भी 11 जन उतर और ये 12वां क्रूस के ऊपर। नीचे से नरक दूत उसको भाला टोच रहे, फूक रहे। क्यों? यहूदा का वीक पॉइंट, सबसे बड़ा वीक पॉइंट क्या था? यहूदा का सबसे बड़ा वीक पॉइंट क्या था? बोलिए, पैसा। हालेलुया, पैसा। 30 रुपए के लिए यीशु को बेच दिया। हालेलुया, 30 रुपए के लिए यीशु को क्या वीक पॉइंट क्या है यहूदा का? लालची था। और यीशु ने भी जानबूझकर उसको ही खजीनदार बनाया। हालेलुया, जानबूझकर उसको एक खजीनदार बनाया, अकाउंटेंट। हालेलुया। इसको लालच है पैसे का, यीशु ने भी उसको ही बना दिया, बन किया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु जानता था कि नहीं जानता था कि इसको पैसे का लालच है? जानता था तो नहीं बनाना चाहिए था ना, जानबूझकर बनाया। हालेलुया, जानबूझकर बनाया। आपको लड़की का लालच है, ये जानता है ना यीशु, जानबूझकर आपके पास लड़की को लेके आया। क्यों? क्यों? कितना सीखा तो परखे जरा तेरे। हालेलुया, जरा परखे तो सही, तो कितना सीखा 2-3 साल में। हालेलुया, यीशु सब जानता था। यहूदा इस्करियोत एक दिन मुझे ही पकड़ के देगा, ये भी जानता था। 12 चेले को जब पैर धोए यीशु ने, उसमें एक पैर यहूदा का भी था, फिर भी उसके पैर धोए। जानता है यही पैर एक दिन 30 रुपए के लिए दौड़ेंगे पिलातुस के पास। हालेलुया, हालेलुया। फिर भी एक जगह पे लिखा है यीशु ने उसका चुम्बन किया। हालेलुया, इतना प्रेम था, इतना प्रेम करता था मेरा यीशु, पकड़ने वाले को भी चुम्बन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इतना प्रेमी था यीशु, प्रेमी है यीशु। हालेलुया, जानता था यीशु, सब जानते। हालेलुया, यीशु सब जानते। आप बोलते हैं यहूदा पैसे का लालची था, लेकिन आप क्या करो? पैसे के लिए तो संडे चर्च में आना बंद कर दिया, पैसे के लिए तो सेवकाई बंद किया, पैसे के लिए तो सब कुछ बंद किया। यहूदा में और आप में क्या फर्क है? एक क्रूस यहूदा के बाजू में आपका भी होना और ना होना, इसलिए ये बाइबल स्टडी चल रहा है। हालेलुया। यहूदा ने पकड़ा दिया। आप क्या कर रहे हैं? पैसा के लिए तो आप परमेश्वर से आज दूर हैं, पैसा के लिए तो आप पैसा 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 कर रहे हैं, पैसे के लिए तो 10-10 काम कर रहे हैं आप। यहूदा को क्या दोष देके फायदा? आप तो क्या कर रहे हैं? हालेलुया, आप तो क्या कर रहे हैं? यहूदा ने पकड़ के दिया, यहूदा ने पकड़ के दिया। यहूदा को पैसे का मोह था। आप भी तो पैसे के खातिर काम पे जा रहे हैं, नोट कमाने के लिए। सेवका में किधर आ रहे हैं, बाइबल किधर पढ़ रहे हैं, प्रार्थना किधर कर रहे हैं, शब्बात का दिन किधर पालन कर रहे हैं। हालेलुया। ऐसे कैटेगरी वालों का यहूदा के बाजू में उनका भी एक क्रूस है और नीचे से भाला। हालेलुया, हालेलुया। मैं कुछ बातों को काट रहा हूं जानबूझकर, क्योंकि वो बातें बोलने के लायक नहीं है, वो बातें बोलने के लायक नहीं है और ना ही आपको सुनने के लायक। शायद आने वाले दिनों में प्रभु आपको दर्शन देगा या पूरा कर देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सेवकाई में था, 12 में से एक था, अच्छा वरिष्ठ नागरिक था। पैसे का लालच के खातिर फोकट में न रखे गए। हालेलुया, हालेलुया। लालच पैसे का हो या पोस्ट का हो, छोड़ दीजिएगा। मूसा का जैसा दिल लीजिएगा, कितना अच्छा था परमेश्वर के सभी जगह से। हालेलुया,
अभी मैं बोलता हूँ कितना अच्छा होता, हम सभी जन दास बन, कोई इधर सेवा करता, कोई उधर सेवा करता। हालेलुया। अभी 7 तारीख को वही तो हमने किया, 7 तारीख को एक जगह पे विद्या सिस्टम मैसेज देगा, एक जगह पे डेविड ब्रदर मैसेज देगा, एक जगह पे महेश ब्रदर मैसेज देगा। हालेलुया। मैं चाहता हूँ और हमारे दास हो, और एंड्रू ब्रदर मैसेज दे, माया सिस्टर मैसेज दे, रेखा सिस्टर मैसेज दे, रिबेका मैसेज दे, ग्लोरी मैसेज दे, कैटरीन सिस्टर मैसेज दे, सभी जन मैसेज दे, ग्रेसी मैसेज दे। कितना अच्छा रहेगा, कितना अच्छा रहेगा, कितना बढ़ेगा, कितना आत्मा हम जीतेंगे, उतना परमेश्वर का राज्य का महिमा होगा। हालेलुया, हालेलुया। कितना अच्छा होगा। हम यही तो चाहते हैं, यही तो चाहते हैं। कभी नहीं चाहते, कभी नहीं चाहते, हमारा दिल कभी नहीं चाहता। मेरा बेटा को मैंने बिठाया, लेकिन दूसरे को बेटा पकड़ा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु का दिल मांगना, यीशु का दिल मांगना। नीति 15:32, नीति वचन 15वां अध्याय 32। आप आपके प्राण के बारे में हमेशा जागरूक रहना, कभी नींद नहीं लेना, कभी सोना मत। जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता, जो शिक्षा को, वचन को सुना अनसुना कर देता, वह अपने प्राण को तुच्छ जानता है, वो खुद के ही प्राण को तुच्छ जानता है। परंतु जो डांट को सुनता, परंतु जो डांट को सुनता है, वह बुद्धि प्राप्त करता है। वो बुद्धि प्राप्त करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। फिर से पढ़िए वचन। जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता, जो वचन को, शिक्षा को सुना क्या नहीं सुनेगा, सुनी अनसुनी करता, जानते हैं, वह अपने प्राण को तुच्छ जानता है। तू खुद के ही प्राण को नाश कर रहा है, आत्महत्या। वो अपने प्राण को तुच्छ जानता है। तुच्छ जानता है। लोग बोलते हैं आत्महत्या किया, आत्महत्या किया। हाँ, उसको आत्महत्या नहीं बोलते, वो शरीर हत्या है। जो यीशु को इंकार करता है, वो अपने आत्मा का हत्या करता है, उसको आत्महत्या बोलते हैं। परंतु जो डांट को सुनता है, परंतु जो डांट को सुनता है, वह बुद्धि प्राप्त करता है। डांट को नहीं सुनता है, मुझे डांट क्यों पड़ा, मैंने क्या किया। डांट देने वाले का गुस्सा नहीं करता है, डांट को सुन लेता है। हाँ, परमेश्वर गलती हुआ, डांट को सुन लेता है वो, और भी स्वर्गीय बुद्धि से भर जाता है, बुद्धि प्राप्त करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मत्ती 12वां अध्याय 31 और 32। मत्ती 12वां अध्याय, जल्दी जल्दी, 31 और 32। हाँ। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का साप, पाप और निंदा क्षमा की जाएगी। सुने, सुने, थोड़ा लिखो मत, थोड़ा लिखो मत, इधर देखो, मैं बता दिए, इधर आ दीजिए। ये भाई कौन है? पास्टर महेश। कौन है? कौन है? हाँ, क्या करते क्या? परमेश्वर के दास, परमेश्वर के दास, सहमत है आप? राइट? इन्होंने प्रार्थना करने पे कई चमत्कार हुए, कई चमत्कार हुए। 2 साल पहले एक बार इन्होंने मुझ पर प्रार्थना किया था, मुझे भी चमका दिया। हालेलुया। पवित्र आत्मा इनमें है, सब सहमत है? आप सहमत हो? इनमें पवित्र आत्मा है, बोलिए ना। अच्छा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, यीशु ने कहा, यीशु ने कहा, सुनिए मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, मेरे बहनों, यीशु ने क्या कहा सुनिए। यीशु ने कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी। तू निंदा कर रहा है, क्षमा। खून किया, क्षमा। मर्डर किया, क्षमा। बलात्कार किया, क्षमा। चोरी, रॉबरी, क्षमा। सब प्रकार के पाप की क्षमा की जाएगी। परंतु पवित्र आत्मा की
की निंदा क्षमा न की जाएगी। परंतु पवित्र आत्मा की, इनके अंदर क्या था, क्या है, परंतु अगर इनका निंदा कोई कर रहा है तो इनके अंदर पवित्र आत्मा है, याद रखना। परंतु पवित्र आत्मा की, क्षमा न की जाएगी। ठीक से बोलो, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी। क्षमा नहीं की जाएगी। आप उनका नहीं निंदा कर रहे हैं, पवित्र आत्मा का। मुझे इसलिए दिखाना पड़ा, इनको लाना पड़ा। हनन्याह सपेरा ने प्राण को छोड़ दिया, क्यों? पतरस को झूठ बोला, परमेश्वर को झूठ नहीं बोला। किसको झूठ बोला? पतरस। पतरस के अंदर क्या था? उधर ही जान छोड़ा, उधर ही जान छोड़ा। मैं हमेशा बोलता हूँ, दासों का इज्जत रखना, वो सही हो या गलत हो, मैटर फिनिश। मैं फिर बोल रहा हूँ, मेरी बहन, हाथ जोड़ के पैर पड़ता हूँ, चाहे तो किसी का इच्छा है पैर पड़ता हूँ। परमेश्वर के दासों के खिलाफ जुबान नहीं करना, खोलना है। उसको पीछे भेजो, जुबान नहीं खोलना। सुना आपने? किसने किसने नहीं सुना? हाथ ऊपर कीजिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं मेरा उदाहरण क्यों नहीं दिया, ताकि मुझे पता है आप मेरा नहीं निंदा करते होंगे, या आप समझन मेरा आदर करते हो। मैं अभी इनसे भी छोटा, डेविड ब्रदर से भी छोटा, कौन है? एंड्रू ब्रदर से भी छोटा। अगर अपना वीर का इतना भी अगर दास हो तो हालेलुया मत बोल। क्यों? क्या कारण है? जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, हाँ, उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा। सब पाप क्षमा किया जाएगा। मर्डर किया, क्षमा, पश्चाताप करने पे क्षमा। लेकिन परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, पवित्र आत्मा के विरोध में, मैंने महेश ब्रदर है ना, ऐसा ही है, मैं उनको नहीं बोलता। पवित्र आत्मा के विरोध कुछ कहेगा, उसका अपराध ना तो इस लोक में और न परलोक में क्षमा किया जाएगा, ना ऊपर वाले स्वर्गलोक में क्षमा किया जाएगा। खत्म, फिनिश। आपका मैटर क्लोज हो गया। अभी डर लग रहा है परमेश्वर का? यस। बोलने से पहले सोचिए, बोलने से पहले सोचिए, मैं किसको बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, वो कौन है, ये कौन है। एक टाइम आप मुझे बोलिए, हालेलुया, और आप झेलिए, हालेलुया। एक टाइम मुझे बोलिए, लेकिन आपके लिए दिन रात मेहनत कर रही है हमारे बच्चे, दिन रात मेहनत। मैं जानता हूं उनका नींद क्या है, उनका आराम क्या है। कल नाइट ड्यूटी किया, आज दिन भर पूरा गया, फिर जाएंगे बेचारे नाइट ड्यूटी, फिर सवेरे काम। दिन रात हमारा सेवकाई में मर रहे हैं, दिन रात। मैं उनके ऊपर कितना बड़ा अन्याय पाप करता। विद्या सिस्टर, कल हम कितना बजे सोए? 2:30 बजे। रात में कितना बार फोन बजा? हाँ, 5, 6, 7 है। ऐसा हमारा नींद है। क्या सोएगा? फिर आज खड़ा रहना है, उनको भी खड़ा रहना है। हमारी रोज रात ऐसी ही जाती है, रोज रात। आपको कुछ समझ रहा है? दारू पी के टांग पे टांग मार के सो रहे और परमेश्वर के दास पे इल्जाम लगा रहा है। व्यभिचार करके उधर लड़का लड़की आया है और परमेश्वर के दास पे उंगली लगा रहा है। शर्म लगना चाहिए, शर्म लगना चाहिए। हालेलुया। अगर इसके हाथ से कुछ गलती भी होता है, ढक दीजिए। क्यों? द मैन ऑफ गॉड, परमेश्वर का दास। जुबान मत खोलिए। मैं ये आपको भी सिखा रहा हूँ, परमेश्वर के दास को मैं आपको भी सिखा रहा हूँ। अगर आपके भी परिवार वाले कुछ बोल रहे हैं, उनको बोलो, मुझे बोलो, लेकिन दास को मत। आपका छोटा बेटी, आपका छोटा बेटा, आपका जवान, कोई भी हो, बुढ़ा, परमेश्वर के दास के खिलाफ जुबान मत खोलना। क्यों? सब अपराधों की क्षमा हो जाएगी, लेकिन पवित्र आत्मा की अपराधों की क्षमा नहीं होगी। और किधर नहीं होगी? इधर भी नहीं, उधर भी नहीं। नो चांस। गई भैंस पानी में। हालेलुया, नो चांस। मैं स्ट्रिक्टली ये वचन को सिखा रहा हूँ, मैं स्ट्रिक्टली ये वचन को सिखा रहा हूँ, मैं स्ट्रिक्टली ये वचन को सिखा रहा हूँ।
3 बार बोला है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत बड़ा दुख के साथ ही मुझे कहना पड़ रहा है, उनकी सजा सुनिए, उनको क्या सजा मिली। एक तरल पदार्थ बड़ा सा बर्तन लिया जाता है, एक बड़ा सा बर्तन जैसा इन्होंने चावल का लाया है या उससे भी थोड़ा बड़ा सा बर्तन लिया जाता है और उसमें एक तरल पदार्थ को बर्तन में डाला जाता है। वैष्णवी तुम इधर क्यों आया? इनको सबको पीछे कर लो, सबको उठाओ, इसको अभी भी इधर बिठाओ, सबको पीछे बिठाओ। काटी किधर? नीचे। एक बड़ा सा बर्तन में उनको तरल पदार्थ यानी पानी लिक्विड जैसा और नीचे से आग का सेक दिया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। देखो सुनिए, अभी कुछ समय बाद छोले बनेंगे। छोले पानी डालोगे ना और पानी में छोले डालेंगे। छोले के जगह पे बड़े बर्तन में नीचे से पूरा आग, एकदम आग, जबरदस्त आग, और उसमें जो परमेश्वर के दास के खिलाफ बोला है और परमेश्वर के खिलाफ बोला है, जो बीबी को टॉर्चर किया, जो परमेश्वर के दास को टॉर्चर किया, उनको डाला जाता है। इतना सा बर्तन में उस इंसान को, उस भाई को या बहन को डाला जाता है पानी में, गरम गरम उबला हुआ पानी में। भजी किसने निकाला? भजी, हाँ, बस वैसा से उसमें उसको डाला जाता है। और पति पत्नी दोनों में निंदा किया था, इसलिए दोनों को भी डाला जाता है। फिर क्या होता है, अंडा जैसा बॉईल होता है वैसा शरीर बॉईल होने लगता है आहिस्ता आहिस्ता, और उनकी आंखें बाहर आती है, वो आंखें भी उस पानी में पिघल जाती है, पहला फूटती है फिर पिघल जाती है। फिर उस पानी में बहुत ही बदबू है और ये सजा पहला पति को डाला जाती है, फिर पत्नी बाहर बैठती है। सुने, मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ देखिए, पति को डाला जाता है और बीबी जो है बाहर बैठती है, और बीबी और दुष्टात्मा शैतान को बोलती है, प्लीज मेरे पति के ऊपर रहम कीजिए, मत डालिए, मत डालिए। हालेलुया, क्या बोलती है? मत डालिए, मत डालिए। क्या बोलती है? फिर कुछ देर के बाद पत्नी को डाला जाता है और पति को बाहर निकाला जाता है, और पति भी सेम वैसा ही बोलता है, प्लीज मेरी बीबी को मत डालिए, मत डालिए, रहम कीजिए। हालेलुया। लेकिन ऐसा काफी देर के बाद होने के बाद क्या होता है, वही पति बोलने लगता है कि और थोड़ा देर मेरी पत्नी को डालो ना ताकि मुझे आराम मिले। हालेलुया। फिर पत्नी को डालने के बाद जो पति वही बोलता है, नहीं और थोड़ा मेरे पति को डालो ताकि मुझे थोड़ा आराम मिले। कंटिन्यू प्रोसीजर। क्यों? दोनों ने मिलकर परमेश्वर के दास का अपमान किया था, निंदा किया था, चर्चेस बन गिरे थे, उनके खिलाफ लिखे थे, यातनाएं दी थी, तकलीफ दी थी, थूके थे उनके ऊपर, उनको देख के थूक रहे थे, उनको मारा था। कितना भयानक सजा, कितना भयानक सजा है। इसलिए हम बोलते हैं जो भी सजा मिलती है सजा के लिए तैयार हो जाओ, नो प्रॉब्लम, तैयार हो जाओ। हालेलुया। दुनिया आपको कितना तकलीफ दे सकती है, देने दो। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो इसीलिए ऐसा ही उनका कंटिन्यू चलता है। हालेलुया। हम एक वचन देखते हैं, नीति 18वां अध्याय 21वां वचन। नीति वचन 18वां अध्याय वचन 21। फिर बाद में मत्ती 12:36 21। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। जीव के वश में, तेरी जीव ने बहुत बोला ना परमेश्वर के दास के खिलाफ, उसके वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। तेरे जीव के अंदर मृत्यु भी है, जीवन भी है, और जो उसे काम में लाना जानता है, तू अभी कैसा जीव के द्वारा काम में ले रहा है, वह उसका फल भोगेगा, वो उसका फल भोगेगा। कंटिन्यू पति पत्नी, पति पत्नी, पति पत्नी, भोग वचन पूरा हो गए। हालेलुया।
मत्ती 12:36। हालेलुया। आपके जीभ को लगाम लगाओ। आज के बाद ऐसा नहीं होना, लगाम लगाओ। सिर्फ ऐसा नहीं होना, नहीं, घर पे जाके रो रो के पश्चाताप करो, मैंने किस किस को क्या क्या बोला। और विश्वासी रहने दो या परमेश्वर का दास रहने दो, लेकिन परमेश्वर का दास का थोड़ा और भी तीव्र किया। और मैं तुमसे कहता हूँ यीशु मसीह ने बोला कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, जो आपके मुख से निकम्मी बातें आप कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। कितना बात का? हर एक बात, एक बात का। ऐसा नहीं कि एक दिन का, दिन में हजारों बात कही आपने। हालेलुया। न्याय के दिन एक बात का लेखा देना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी तो झूठ बोलने में काफी मजा आ रहा है, सताने में मजा आ रहा है, बीवी को, पति को, बच्चों को सताओ, एक बात का लेखा देना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर यीशु मसीह क्या बोला देखिए, मार्कुस 14:31। क्या जिंदगी चल रही है? अंडा का जैसा बॉयल बन रहा है, आगे फूट रही है, फूट के बह रही है, चिकन सूप इसका बन रहा है। फिर पति को निकाला, फिर पत्नी को डाला, फिर पत्नी को निकाला, पति को डाला। जो पति पहला चिल्लाता था प्लीज रहम कीजिए, वो बोल रहा है थोड़ा देर और डालिए, मुझे आराम मिलेगा। वही पत्नी बोल रही है थोड़ा देर और डालिए, मुझे सुकून मिलेगा। पति पत्नी दोनों सफात को नहीं आ रहे थे, टॉकीज में आते थे। क्या देखने? राधे। हालेलुया। क्या देखने? बॉडीगार्ड, वांटेड। हालेलुया। नरक में भी बहुत वांटेड। हालेलुया। भर्ती बहुत जोर का निकल रहा है। हालेलुया। बहुत वांटेड हो। शैतान आपके खून का प्यासा है। यीशु मसीह जीवन का जल है, आपको जीवन का जल का प्यास होना। देखो यीशु मसीह क्या बोलता है ऐसे इंसान को। पर उसने और भी जोर देकर कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े। मतलब 14 क्योंकि मनुष्य का पुत्र तो, यीशु ने कहा मनुष्य का दासों को टोकना, रोकना, दासों का निंदा करना, चर्च में फूट डालना, चर्च में दरार डालना, जैसा यहूदा ने डाला। हालेलुया। ऐसे लोगों सेम यहूदा का जैसा क्रूस है। यदि उस मनुष्य का जन्म ही न यीशु होता, कहता है अरे मैं तो जाएगा, लेकिन है उस मनुष्य पर यदि उस मनुष्य का जन्म ही नहीं होता तो उसके लिए भला होता। भला होता। बॉयल्ड अंडा तो नहीं बनता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा है उस मनुष्य पर, मैं तो जाऊंगा क्रूस पर, लेकिन अच्छा होता कि इसका जन्म ही नहीं। हालेलुया। क्या बोला उसने लास्ट में? यदि उस मनुष्य का जन्म ही न होता, जन्म ही नहीं होता तो उसके लिए भला होता, अच्छा होता तेरे लिए। हालेलुया। चर्च में जो फूट डालता है बहनों को, भाइयों को, जो दरार डालता है, जो फूट डालता है, चर्च का सेवा को जो तोड़ता है, यहूदा ने तोड़ा चर्च, उसके बाद ही सब चेले बिखर गए। पेत्रा जितना खास था वो भी 3 बार नकार दिया। हालेलुया। सेम पोजीशन, सेम कंडीशन, द सेम जस्टिस। इट्स माय लॉर्ड, प्रभु। सेम सजा जो यहूदा को मिला वही सजा। सेवा यानी यीशु को ये बोलना है, सेवा तो बढ़ेगा ही, नो प्रॉब्लम, लेकिन है उस मनुष्य पर जो सेवा को तोड़ता है और जो भाइयों को बहनों के बीच में दरारें डालता है। हालेलुया। और यीशु बोल रहे हैं यदि उस मनुष्य का जन्म ही न होता, जन्म ही नहीं होता, तो पैदा ही नहीं होता, तो उसके लिए भला होता, तो अच्छा होता। हालेलुया। तो पैदा ही नहीं होता तो अच्छा होता रे यहूदा। हालेलुया। आज भी चर्च में बहुत यहूदा आते हैं। मैं आपको सभी को जागरूक करता हूँ, यहूदा उनसे जागरूक रहे, यहूदा उनसे जागरूक रहे।
यहूदा इस्करियोती से जागरूक रहे। हालेलुया, हालेलुया। जो विजय पास्टर आए थे उनको भी बहुत से गिफ्ट्स है। हालेलुया। उन्होंने बाद में मुझे फोन करके बताया कि चर्च में ऐसे बहुत लोग हैं जो दरारें डालते हैं, लेकिन उनको बोलेगा तो फिर नाराज हो सकता है उनका, इसलिए मैं आपको अभी फोन करके बोलूँ। हालेलुया। यहूदा के बाजू में जाना है। हालेलुया, हालेलुया। अलर्ट रहिए, मसीह को अपना दिल दे दो। हमें उद्धार का काम पूरा करना है, डरते हुए कांपते हुए उद्धार का कार्य को पूरा करना है। कब तक? जब तक हम स्वर्ग में ना जाए तब तक। हालेलुया, हालेलुया। हम कहते हैं कि तेरा उद्धार हो गया, हम बोलते हैं क्या हो गया? हाँ? उद्धार नहीं हुआ। कभी भी बोलो उद्धार का काम जारी है, चल रहा है। कब तक? जब तक स्वर्ग के राज्य में पैर न दे तब तक। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। एक बड़े मशीन से, यंत्र से उसके हाथ, शैतान के हाथ से गर्दन पकड़ी जाती है और दूसरे हाथ से सिर पकड़कर घुमा देती है। मशीन में डालकर उस आदमी को, जो चर्च में दरारें लाता है, उस आदमी को मशीन में डालकर घुमाते हैं, घुमाते हैं। जैसा कि आपने बकरे का कभी खीमा निकालते हुए देखा होगा, देखा है आपने कभी? तो वैसा ही उस आदमी को मशीन से घुमाया जाता है, उसका छोटा छोटा खीमा का जैसा पीस बाहर आता है। हालेलुया। और पूरा बॉडी उसका झटका देती है। हालेलुया। और तभी एक आपके सामने वीडियो लाया जाता है जब आप चर्च में फूट डाल रहे थे। हालेलुया। वो वीडियो उधर लगाया जाता है। क्यों? तो क्या आपको एहसास हो कि मैंने क्या काम किया? कलीसिया क्या है? यीशु मसीह का देह है, यीशु मसीह का शरीर है। जो फूट लाता है वो यीशु मसीह के शरीर को काटता है। तू काटता है। हालेलुया। अगर जोड़ने का काम नहीं कर रहा आता है तो काटने का काम भी मत कर। हालेलुया। दिन रात हमारे लोग इधर जोड़ने का काम कर रहे हैं, यीशु का बॉडी, यीशु का देह को पूरा करने का काम कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहूदा पहला परमेश्वर को धन्यवाद देता था, प्रचार करता था, स्तुति करता था, आत्मा से भरा था, जोश में था। बाद में उसको पैसे का आशा। हालेलुया। पैसे का आशा। 30 रुपए के लिए यीशु को बिका। हमारे चर्च में भी या बहुत से चर्च में लोग पहले बहुत जोश में रहते थे, बाद में कोई तो उनको नौकरी मिलती है, 50,000, 1 लाख, चर्च को टाटा टाटा करते। टाटा बाय। क्यों नहीं आते? हमको काम लगा ना, पैसा मिल रहा है। आखिर कागज ही तो मिल रहा है तेरे को। जीवन तो सिर्फ मेरा यीशु ही देता है। जीवन तो सिर्फ मेरा यीशु ही देता है। कागज के लिए जीवन को छोड़ दिया तो। हालेलुया, हालेलुया। उसका सर लहू से भर जाता है। नरक दूत उसका मजाक उड़ाते और बोलते हैं पहला बहुत जोश में था। हालेलुया। और दिखाता है, देख किधर किधर तू सेवा किया। अरे तू सेवा किया हुआ लोगों की आत्मा स्वर्ग में गई, लेकिन तू नरक में पड़ा। हालेलुया। तेरे प्रचार से कई लोगों की आत्माएं स्वर्ग में गई, तेरे प्रचार से कई लोगों की आत्माएं बच गई, लेकिन देख तू इधर कट रहा है मसीह। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप थोड़ा 2 मिनट के लिए याद करें। आप याद करें जब आप पहली बार प्रभु से मिले। थैंक्स। हम सब घुटने पे आते। थैंक यू, थैंक यू। जब आप पहली बार प्रभु से मिले, जब आप पहली बार चर्च में आए,